नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ममता बनर्जी की जीत से गदगद हुए कांग्रेसी नेता ममता को बता रहे देश की नेता बंगाल हिंसा पर कुछ भी बोलने की बजाय लगातार की जा रही ममता बनर्जी की तारीफ। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब G23 के नेताओं ने भी जमकर ममता बनर्जी की तारीफ में पड़े कसीदे। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो लगातार ममता बनर्जी को कोई पूरब की शेरनी कह रहा है तो कोई झांसी की रानी, तो क्या इसे समझा जाए कि अब खुद कांग्रेसियों को अपने आला नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया क्या? जी हाँ, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेसी नेताओं के बड़े बड़े लीडर्स के जो बयान सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर दर्शाता है कि अब जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के अलग थलग होने के जो साफ तौर पर संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आपको बताते चले कि बंगाल में जो लगातार हिंसा हो रही है उस पर कुछ भी बोलने की बजाय लगातार कांग्रेसी नेता ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रहे। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि सबसे पहला नाम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े लीडर नेता कमलनाथ का नाम सामने आया, जिन्होंने ममता बनर्जी को देश की नेता करार दिया है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि वो G23 के नेता, वो G23 के तमाम वो चेहरे जो लगातार कांग्रेस पार्टी से परेशान है और अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई बार बगावत कर चुके हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर दिखा दिया है कि उनका अब राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से भरोसा साफ तौर पर उठ चुका है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब G23 गैंग के मेंबर ममता बनर्जी की लगातार तारीफ करते हुए आ रहे हैं, साफ तौर पर दर्शाता है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी में आखिर क्या चल रहा है। जी हाँ, आपको बताते चले इसी कड़ी में जिस तरीके से कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ का जो बयान सामने आया, उन्होंने जिस तरीके से ममता बनर्जी को देश के नेता कहते हुए कहा कि ममता बनर्जी देश की नेता हैं, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को मात दी है। हालांकि आपको बताते चले कि 2024 को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि यूपीए का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, तो वैसे में आपको बताते चले कि दरअसल जो अटकलें लगाई जा रही थी लंबे समय से कि ममता बनर्जी को विपक्ष के तौर पर खड़ा किया जाएगा, और ऐसा ही कुछ लगातार उन्होंने टोल मरोड़ कर बयान दिया। कमलनाथ ने यह कहा कि ये सब तो यूपीए तय करेगी। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि ये कांग्रेस के नेता, जिन्हें बंगाल हिंसा को लेकर कोई बात करनी चाहिए थी, बंगाल हिंसा पर अपनी टिप्पणी पेश करनी चाहिए थी, लेकिन लगातार आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस के नेताओं ने अपनी मानसिकता हालांकि प्रदर्शित की है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि कमलनाथ ने ममता बनर्जी को देश का नेता करार दिया है। ये वही कमलनाथ है जिनका नाम लगातार आपको बता दें कि 1984 के दंगों में भी सामने आया था कि कैसे 1984 के दंगों में भीड़ को उकसाने का काम कमलनाथ ने किया था। लेकिन आज देखिए वही तस्वीर एक बार फिर से दोहराई गई है, जहां पर एक दंगाई दूसरे दंगाई की तारीफ करते हुए साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, जो कि वाकई कांग्रेस पार्टी की असली मानसिकता को प्रदर्शित करता है, जो कि वाकई ये दिखाता है कि कांग्रेसी आखिर किस विचारधारा के नेता हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले, जो लगातार अब कांग्रेसी नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा कर रहा है कि कांग्रेस की पार्टी में कांग्रेस लगातार खतरे में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि आपको बताते चले कि इस पूरे माजरे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर जो बंगाल में लगातार हिंसा चल रही है, राहुल गांधी का इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, सोनिया गांधी की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता को दिखाने के लिए कांग्रेस के नेता लगातार ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रहे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसी कड़ी में आपको यह भी बताते चले कि जब जो कांग्रेस के बड़े सर्वश्रेष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी टीएमसी सुप्रीमो की जमकर तारीफ की, उन्होंने ममता बनर्जी को पूरब की शेरनी तक बता दिया। जी हां, आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने ममता बनर्जी की जमकर सराहना करते हुए ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि वो वास्तव में पूरब की शेरनी है। ममता के लिए लड़ाई और सभी बाधाओं के बावजूद भी भारी जीत के लिए मेरी हार्दिक बधाई। हालांकि आपको बताते चले कि ये वही कांग्रेस है जो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। लेकिन आपको बता दें कि अपनी हार
पर मंथन करने की बजाय लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी मानसिकता को दिखाते हुए ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अपनी हार की बजाय आपको बताते चले कि बीजेपी की हार की ज्यादा खुशी है। और यही बड़ा कारण है कि अब लगातार ममता बनर्जी की तारीफ में लगातार तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं, जमकर कसीदे पड़े जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि ये असली कांग्रेस है। और इसी कड़ी में आपको ये भी बता दें कि G23 के जो तमाम नेता जो अब तक लगातार अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत के स्वर उनके दिखाई पड़ रहे थे, वो कैसे ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी बानगी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने भी ममता बनर्जी की जमकर तारीफ में उनको झांसी की रानी करार दिया और ये कहा कि इस महिला ने इतिहास रचा है। और इसके अलावा वहीं G23 के एक और खास मेंबर कपिल सिब्बल ने भी आपको बताते चले कि ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि ममता जमीन से जुड़ी हुई नेता है, हिम्मती नेता बताते हुए उन्हें आधुनिक झांसी की रानी करार दिया है। देखिए किस तरीके से लगातार कांग्रेस की मानसिकता यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त पे बंगाल हिंसा को लेकर लोगों को अपनी प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए थी, लेकिन बजाय बंगाल हिंसा पे कुछ बोलने के ये लगातार दंगाई जो दंगे को भड़काने का काम करते हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से बंगाल में जो माहौल इस वक्त बना हुआ है उसको लेकर ना ही सोनिया गांधी की इस पे कोई टिप्पणी सामने आई है, ना ही राहुल गांधी की इस पे कोई टिप्पणी सामने आई है। लेकिन अब जिस तरीके से सोनिया गैंग के मेंबर के नेता ही जिस तरीके से ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इससे साफ इशारा ये भी झलकता है कि क्या उनके अपने कांग्रेसी नेताओं को क्या अपने आकाओं पर भरोसा नहीं है, क्या अपने जो आला नेता लगातार जिन्हें वो राजनीति का पाठ पढ़ाते हुए अब तक दिखाई पड़ रहे थे, क्या उन्हें उन पर कोई भरोसा नहीं रह गया और इसी वजह से लगातार अब ममता बनर्जी की तारीफ की जा रही है। इसके आखिर क्या मायने निकाले जाए, जो हाँ आपको बताते चले। हालांकि लगातार जिस तरीके से हमने कांग्रेस पार्टी के अंदर हर बार नए नए तरीकों से तमाम मतभेद की तस्वीरें देखी है, लेकिन आज जो तस्वीर साफ तौर पर निकल कर आई है ये वाकई कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक स्थिति की तस्वीर है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब तक ये G23 के नेता अपने ही नेताओं को राजनीति करना सिखा रहे थे, बार बार जिस तरीके से कांग्रेस में जो गतिविधियां लगातार की जाती है उनसे परेशान दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब यही नेता आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार उनकी तारीफ में तमाम तरह की बयानबाजी दी जा रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है और दरअसल असली मानसिकता को दिखाता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के अंदर देखिए किस किस तरह के नेता हैं जो कभी लगातार तमाम तरह की बातें करते हैं, कभी अलग तरह की बातें करते हैं, लेकिन जहां पर इस वक्त बोलना चाहिए बंगाल हिंसा को लेकर उस पर कोई बातचीत नहीं की जाती, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि जो तमाम जो अवार्ड वापसी गैंग है, आखिर वो क्यों अब इस मामले पर चुप है। वो तमाम जो वामपंथी अपने आप को हिंदुस्तान में असुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्या अब उन्हें असुरक्षित महसूस नहीं हो रहा, ये बड़ा सवाल है। और वो तमाम लिबरल पत्रकार जो लगातार अब तक पीएम नरेंद्र मोदी को देश विरोधी बता रहे थे और ये कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी वोट बैंक हासिल करते हैं, आखिर आज जो बानगी पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर देखने को मिल रही है, तस्वीरें सबके सामने है, हकीकत सबके सामने कि किस तरीके से टीएमसी के गुंडे लोकतंत्र की खुलेआम हत्या कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस पर शांत है। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी के इस शर्मनाक कर्मकांड को लेकर कोई भी लिबरल पत्रकार, कोई भी दलाल मीडिया कुछ भी पूछने को तैयार नहीं है। तो आखिर ये क्या दर्शाता है। देखिए जिस तरीके से लगातार जो हमारे देश के वो तमाम सेक्युलर लोग हैं जिनकी सोच लगातार अब वामपंथियों की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, ये साफ इशारा करता है कि ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की हत्या करना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी बातें करना जानते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जब किसान आंदोलन चल रहा था और किसान आंदोलन के दौरान जब टूलकिट का शब्द सामने आया था, उस दौरान हमने देखा था कि कैसे जब इस टूलकिट एडिट करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया था तो कैसे राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम लोग इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रहे थे। लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल में खुलेआम महिलाओं के साथ नरसंहार किया जा रहा है, खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो अब इस मामले पर कोई भी तमाम नेता, आला नेता बोलने को राजी नहीं है। और अब क्यों लगातार तमाम नेता चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि आप एक और तो लगातार खुद को
राष्ट्र हित की पार्टी कहते हैं, लेकिन जब राष्ट्र के खिलाफ इस तरह के तमाम हथकंडे, इस तरह के तमाम घटनाएं सामने आती है तो आखिर क्यों आप चुप्पी साध देते हैं, ये वाकई बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बताते चले, जो अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो शर्मनाक चेहरा सामने आया है, इसकी पोल अब सबके सामने खुल चुकी है। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार अभी तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी लेफ्ट के साथ मिलकर, आप सोचिए कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक पार्टी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, अपने हार पर मंथन करने के बजाय कांग्रेस पार्टी एक भी सीट वहां बंगाल से नहीं निकाल पाई, शून्य पे आकर रह गई। लेकिन अपने हार पर आत्म मंथन करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ममता बनर्जी की तारीफ करते आ रहे हैं। आला नेता चुप्पी साधे बैठे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है और कई सवालों को खड़ा करते हैं कि आखिर कौन सी स्थिति कांग्रेस पार्टी पैदा करनी चाहती है और क्या मानसिकता लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी की दिखाती है। क्योंकि इस वक्त जब बंगाल के मुद्दों को तमाम उन नेताओं को मुंह खोलकर अपना बयान देना चाहिए, तो आखिर क्यों ये तमाम नेता, फिर चाहे सोनिया गैंग के मेंबर हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम वो वामपंथी नेता हो जो लगातार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आखिर क्यों नहीं अब लोकतंत्र को लेकर कोई बातचीत की जा रही है, आखिर अब क्यों नहीं लोकतंत्र पर कोई बयान सामने आ रही है। वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले, एक बार फिर से कांग्रेस ने अपनी मानसिकता को प्रदर्शित किया है और जिस तरीके से एक दंगाई दूसरे दंगाई की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, साफ इशारा करता है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश में लोकतंत्र की हत्या करना है, संप्रभुता को खत्म करना है और देश की शांति को भंग करना है। लेकिन फिलहाल आप इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या अपनी राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।